आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लॉक इन ह्यूमंस। व्हाट इज़ द मास्टर क्लॉक। ये पढ़ने से पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि जैसे हम रोज़ रात को 10 बजे सोते हैं और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। बहुत टाइम आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत होती है, पर बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप बिना अलार्म लगाए उस टाइम रोज़ उठ जाते हो अपने आप आपकी नींद खुल जाती है। आपके शरीर में जब आप दिन में सो रहे होते हैं या फिर आपके दिन में शरीर में अलग अलग प्रोसेसेस चल रही होती है, और जब आप रात में सो रहे होते हैं तब अलग अलग प्रोसेसेस चल रही होती हैं। अब बॉडी को पता कैसे चलता है कि मुझे कब क्या करना है, कौन से टाइम मुझे कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है, कौन से टाइम मुझे क्या काम करना है, और ये जो अपने आप नींद जग जाती है, ऐसा क्या सिस्टम है आपकी बॉडी में, ऐसी कौन सी टाइमिंग है आपके बॉडी में जो आपके ब्रेन को अपने आप पता चल जाता है कि मुझे इस टाइम ये चीज़ करनी है। तो इसके पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न है आपके शरीर के अंदर एक घड़ी होती है। अब आप बोलेंगे कि घड़ी होती है हमारे शरीर के अंदर? जी हाँ, आपके शरीर के अंदर भी घड़ी होती है जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ये रेगुलेट होती है मास्टर क्लॉक से, है ना। ये रेगुलेट होती है मास्टर क्लॉक से। अब ये जो मास्टर क्लॉक है ये क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। मास्टर क्लॉक इन द ब्रेन कोऑर्डिनेट्स ऑल द बायोलॉजिकल क्लॉक्स, है ना। ये जो मास्टर क्लॉक है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन के अंदर। और ये जो क्लॉक है मास्टर क्लॉक, ये सभी बायोलॉजिकल क्लॉक लिविंग थिंग्स के अंदर, है ना, सभी बायोलॉजिकल क्लॉक्स के साथ में सिंक होती है। शरीर के अंदर जितनी भी बायोलॉजिकल क्लॉक है उन सभी के साथ ये सिंक होती है, यानी कि लिंक्ड होती है। इन वर्टिब्रेट्स एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जो भी वर्टिब्रेट्स एनिमल है या फिर हम ह्यूमंस की भी बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमंस, द मास्टर क्लॉक इज़ अ ग्रुप ऑफ अबाउट 20,000 नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स दैट फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड द सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस। ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब कि जो मास्टर क्लॉक है वो हमारे ब्रेन के अंदर होती है और बॉडी के अंदर जितने भी क्लॉक्स हैं उन सभी को यही रेगुलेट करती है। सो दैट इज़ कॉल्ड मास्टर क्लॉक। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? मास्टर क्लॉक बोलते हैं। अब जो ये सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस है ये क्या होता है? ये आपके ब्रेन के अंदर 20,000 नर्व सेल्स के ग्रुपिंग से मिलकर बनती है एक स्ट्रक्चर जिसे हम सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन के अंदर कहाँ पे होता है? आपने पढ़ा है हाइपोथैलेमस नाम का एक स्ट्रक्चर होता है आपके ब्रेन के अंदर, और ये हाइपोथैलेमस के अंदर का ही पार्ट है। और यही हाइपोथैलेमस हमारी आँखों में आने वाला इनपुट को रिसीव करने का काम करती है। अब हम देखते हैं जो ह्यूमंस के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक है वो कैसे काम करता है, ठीक है। इन द ह्यूमन बॉडी सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन द ब्रेन इज मेन बायोलॉजिकल क्लॉक। यही क्या है? यही मेन बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। कौन? सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर, विच रेगुलेट्स द सर्काडियन रिदम ऑफ स्लीप। और यही क्या करता है? यही सर्काडियन रिदम को रेगुलेट करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। द सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस इज लोकेटेड अब द राइट कॉर्नर ऑफ द नर्वस सिस्टम इन द हाइपोथैलेमस। नर्वस सिस्टम के अंदर हाइपोथैलेमस के अंदर ये जो सुप्राक्याज्मेटिक न्यूक्लियस है ये राइट कॉर्नर के अप साइड में ऊपर की ओर प्रेजेंट होता है। द लाइट कॉर्नर ऑफ द लाइट स्टिमुलेट द रेटिनास रिसेप्टर एंड सेंड अ सिग्नल टू द SCN। जब भी मान लो हमारे आँखों पर रोशनी पड़ती है या उजाला होता है, तो हमें जब ये रोशनी होती है तो ये जो हमारे लाइट है ना, लाइट स्टिमुलेट करती है किसको? रेटिना के रिसेप्टर को। हमारे जो रेटिना है आँख के अंदर उसके रिसेप्टर को क्या करती है? स्टिमुलेट करती है, और फिर ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? सिग्नल सेंड करते हैं SCN को, ठीक है। देन दे सेंड अ सिग्नल टू द पीनियल ग्लैंड फॉर मेलाटोनिन सिक्रेशन। द मेलाटोनिन हार्मोन रेगुलेट्स द प्रॉपर स्लीप साइकिल। मान लो रात है, ठीक है, रात है और अब आँखों का जो रिसेप्टर्स है, रेटिनास के जो रिसेप्टर है वो सेंड करेंगे सिग्नल SCN को। SCN सिग्नल सेंड करेगा किसको? SCN सिग्नल सेंड करेगा आपके पीनियल ग्लैंड को, और पीनियल ग्लैंड बोलेगा कि रात हो गई है, फटाफट मेलानिन को सिक्रेट करो,
ये चीज़ हम यहाँ से एक बार समझते हैं। ये देखिए, मान लीजिए ये आपकी आई है ना, ये आपकी आई है। जब सूर्य की किरण आपकी आंखों पे पड़ती है, सूर्य की रोशनी या फिर दिन के वक्त जो लाइट है वो आपकी आंखों पर पड़ती है, जैसे ही आपकी आंखों पर पड़ी तो जो आपके रेटिना के रिसेप्टर है ना, जो आपके क्या है रेटिना के रिसेप्टर है, वो क्या करते हैं, सिग्नल किसको भेजेंगे, ये सिग्नल भेजेंगे आपके हाइपोथैलेमस के अंदर बैठा सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को, है ना। फिर क्या करेगा ये, और ये जो सिग्नल भेज रहा है ये हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू ये सिग्नल भेजेगा। जैसे ही सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस को सिग्नल मिला कि दिन हो गया है, लाइट पड़ी है, तो ये पीनियल ग्लैंड को बोलेगा कि आप जल्दी से जल्दी क्या करो, मेलाटोनिन सिक्रेशन को बंद कर दो, क्योंकि दिन है, अभी सोने की ज़रूरत हमें नहीं है, इसीलिए। और जैसे ही मान लो रात हुई तो रात के वक्त डार्क पीरियड में आपके आई की रेटिना के जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे और हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू, और हाइपोथैलेमस के अंदर जो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है वो वापस सिग्नल भेजेगा पीनियल ग्लैंड को कि रात हो चुकी है, आप क्या करो, मेलाटोनिन का सिक्रेशन वापस स्टार्ट कर दो। तो ऐसे पीनियल ग्लैंड क्या करता है, सिक्रेशन स्टार्ट कर देता है, किसका, मेलाटोनिन का। ये जो प्रोसेस है ये होता है पूरा का पूरा बायोलॉजिकल क्लॉक के ऊपर डिपेंड, और इस बायोलॉजिकल क्लॉक को कौन रेगुलेट करता है, मास्टर क्लॉक। और मास्टर क्लॉक कौन सा होता है ये आपको पता ही है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, सीरम कॉर्टिसोल कंसंट्रेशन रैपिडली इंक्रीज इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स। हमारे ब्रेन के अंदर जो सीरम कॉर्टिसोल है उसका कंसंट्रेशन रैपिडली इंक्रीज होता है अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, और रैपिडली इंक्रीज होने के बाद ग्रेजुअली डिक्रीज होता है दिन के अंदर, और रात के अंदर ये बिल्कुल ही डिक्रीज हो जाता है बिकॉज नाइट को मेलाटोनिन सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए। अब एक चीज़ देखिए आप, हमारे शरीर के अंदर जो वेक स्लीप साइकिल है, फीडिंग और फास्टिंग साइकिल है, ये सभी बायोलॉजिकल क्लॉक के थ्रू क्या होती है, रेगुलेट होती है। अब आप सोचो, आपके पास दो कंडीशन है, एक आप जब दिन में जग रहे होते हैं और एक आप जब सो रहे होते हैं। दोनों समय शरीर को पता है कि मुझे दिन में क्या काम करना है और जब शरीर सो रहा है तब मुझे क्या काम करना है। दोनों कंडीशन में आपके शरीर के अंदर रिएक्शंस चल रही होती है। आप भले सो जाए पर आपके शरीर को क्या क्या काम करना है उसको पता है कि मुझे एग्जैक्ट इस समय ये काम करना है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक के थ्रू होती है, ठीक है। तो अब देखिए, दिन के समय जब आप जग रहे होते हैं तो लीवर के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, बाइल एसिड सिंथेसिस होता है और इनकी जो मात्रा है वो हाई होती है। पर वही जब आप सो रहे होते हैं तब लीवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, माइटोकॉन्ड्रियल बायोजेनेसिस, मतलब आपके शरीर के अंदर जो भी ग्लूकोज बढ़ा हुआ है उन सभी को शरीर वापस क्या कर देता है, जब आप सो रहे होते हैं वो बैलेंस कर देता है ना। तो ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन है, उन सभी का लाइसिस हो जाता है ना, रात को बनती नहीं है। फिर पैनक्रियाज जो है, जब आप वेकिंग साइकिल में होते हैं दिन में इंसुलिन का सिक्रेशन करती है और रात के समय ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करती है ना। जो भी बढ़ा हुआ ग्लूकोज है उसको कम कर देती है। ग्लूकागॉन का क्या क्या काम है, ग्लूकागॉन का तो यही काम है कि अगर मान लो आपके शरीर में बहुत सारा ग्लूकोज बढ़ जाए है ना, तो आपको शुगर हो जाएगी। इसीलिए जब आप रात को सोते हैं तो ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है और जो बढ़ा हुआ आपके शरीर के अंदर शुगर है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। फिर फैट लिपोजेनेसिस होता है ना, एडिपोनेक्टिन प्रोडक्शन होता है दिन के समय, और वही रात के समय लिपिड का कैटाबॉलिज्म होता है, लिपिड टूटता है, लेप्टिन का सिक्रेशन होता है, मसल्स में फैटी एसिड सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोलिटिक मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है दिन के समय वेकिंग पीरियड में। वही मसल जब फास्टिंग पीरियड या फिर स्लीप साइकिल में होते हैं तब मसल में ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये सारा ह्यूमंस के अंदर जो है बायोलॉजिकल क्लॉक के थ्रू होता है। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए विच हार्मोन इज नॉन एज बायोलॉजिकल क्लॉक, अगर पूछा जाए हार्मोन के बारे में कि किस हार्मोन को बोला जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो बोला जाता है मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन को ही क्या बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। द
N controls the production of melatonin, a hormone that makes you sleepy. It receives information about incoming light from the optic nerves. मतलब आपके आँखों के अंदर जो ऑप्टिक नर्व्स है उस पे जब आपकी आँखों पर जब रोशनी पड़ती है तो ऑप्टिक नर्व्स क्या हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और ये इंफॉर्मेशन भेजते हैं किसको, हाइपोथैलेमस को। फिर ये हाइपोथैलेमस एससीएन में जाता है इंफॉर्मेशन, फिर वहाँ से पीनियल ग्लैंड के पास, और पीनियल ग्लैंड क्या करता है, मेलाटोनिन सीक्रेट करता है। और मेलाटोनिन को ही क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलेंगे, मेलाटोनिन हार्मोन को। अगर वही हमें पूछे कि विच ग्लैंड कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लॉक, दोनों में अंतर है, देखना एक वर्ड का अंतर है, उसमें हार्मोन पूछा है, इसमें ग्लैंड पूछा है, तो इसमें आंसर क्या होगा, द स्लीप साइकिल इज रेगुलेटेड बाय द हाइपोथैलेमस एंड एससीएन, दिस एक्ट्स एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, हाइपोथैलेमस और एचसीएन एक्ट तो करता है बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह, पर आपको ग्लैंड के लिए पूछे देन आपका आंसर होगा पीनियल ग्लैंड, क्योंकि पीनियल ग्लैंड ही बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह कार्य करता है और ये आपके शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड भी है। If my content really helps to you all guys, please like, share, subscribe my channel. Thanks for watching.